हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। बट उससे पहले मैं जो मास्टर क्लास में आने वाले हैं संडे, उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मास्टर क्लास में टाइम से आइएगा और मास्टर क्लास के दौरान ऐसी जगह बनाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर लेटना पड़ता है, तो लेटने की जगह बना के लाइएगा। जिनके घर पे बहुत हल्ला होता है या बहुत शोर शराबा है, प्लीज़ हेडफोन रखिएगा थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट्स का वो काम होता है, तो 20 मिनट्स के लिए हेडफोन का रखना ज़रूरी है। और बाकी टाइम आप नॉर्मल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लेटने की जगह होनी चाहिए। अगर बहुत शोर शराबा है तो हेडफोन रखिएगा साथ में, ताकि आप सुन सके। और नेटवर्क के क्षेत्र में रहिएगा, क्योंकि जब वो सेशन शुरू होगा तो कट इन आउट कीजिएगा तो सेशन का मज़ा नहीं ले पाइएगा। तो ये 3 चीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से संडे को। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के फ्राइडे के आंसर। तो ओ माय गॉड, वेंसडे के वीडियोस पे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, बट कुछ लोग ऑफेंड भी हो रहे थे। तो मैं आप लोगों से जो ऑफेंड हो रहे थे उनको बोलना चाहती हूँ, लाइफ को इतनी सीरियसली नहीं लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई डाइट प्लान ही बेटर है, वो दूसरा डाइट प्लान गलत है, तो मत कीजिए, पर दूसरों को जज मत कीजिए। मैं उस वीडियो के थ्रू वो बताना चाह रही थी कि कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता है। हम जो है, हम सब यहाँ एक रंगमंच के कलाकार हैं, और जब रंगमंच की हमारा रोल खत्म होता है तो फिर पर्दा रिवील होता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बच्चा था, उसने कभी भी थिएटर में मूवी नहीं देखी थी, और गांव का बच्चा था। उसको उसके फादर ने बोला, चलो आज मैं तुम्हें बड़े पर्दे पे मूवी दिखाता हूँ। और उसके फादर उसे शहर लेके आते हैं। जब तक वो थिएटर में पहुंचते हैं तब तक मूवी शुरू हो चुकी रहती है, और बच्चा थोड़ी देर तो मूवी में गुम रहता है। फिर ध्यान आता है, अरे पापा ने तो बड़े पर्दे पे मूवी बोला था, दिखा रहे हैं। तो फिर फादर से पूछता है कि पापा वो बड़ा पर्दा कहाँ है। फादर कहते हैं, वो तो रहा बड़ा पर्दा जिसपे तुम मूवी देख रहे हो। तो बोला, अच्छा वो जो हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं वो है बड़ा पर्दा। बोले फादर, नहीं, उसके पीछे है। तो बच्चे ने बोला, अच्छा वो जो पीछे मकान दिख रहा है वो है बड़ा पर्दा। तो बोले नहीं, उसके भी पीछे है। ओ जो दूर पहाड़ियां दिख रही है वो है बड़ा पर्दा। तो फादर ने बोला, नहीं, उसके भी पीछे है। और बच्चा बोलता है, अरे पर्दा है कहाँ, मुझे तो पर्दा दिख ही नहीं रहा। और फिर मूवी खत्म होती है, लाइट्स ऑन होती है, और बच्चे को वो बड़ा पर्दा दिखाई देता है। हम भी इस दुनिया में आए हैं तो मूवी शुरू हो चुकी है, और हम उस बड़े पर्दे को नहीं देख पा रहे हैं। इस जीवन को बहुत रियल मानते हैं, कभी कभी मेडिटेशन करते हैं तो वो पर्दा रिवील होता है हमें। तो जिंदगी को इतना सीरियसली नहीं लीजिए। हम सब इल्यूजन है, हम सब माया है, और ये जो जीवन है ये रंग मंच है जिसमें हम अपने अपने रोल को करने आए हैं। और कोशिश ये रहती है कि वो जो चपरासी का रोल मिला है उससे हम लीड रोल में कैसे जाए, या अपने जो भी कैरेक्टर हमें दिया गया है उसमें बेस्ट परफॉर्म करके वो फिल्म फेयर अवार्ड कैसे लेके जाए। तो बस ये सब कुछ माया है, तो ऑफेंड मत होइए। क्योंकि डाइट अगर इंसान का कैरेक्टर डिटरमाइन करती तो हिटलर वेजिटेरियन था और इतने सारे लोगों को मार दिया उसने। तो डाइट इंसान का कैरेक्टर नहीं डिटरमाइन करता है। इंसान जो कर्म करने आए हैं, जो पर्पस से आए हैं, अगर वो करेंगे, इतना सीरियसली नहीं लेंगे न दुख को न सुख को, तो जीवन जीने में आनंद आएगा। और कोशिश ये करेंगे कि जो रोल है उसमें बेस्ट कैसे किया जाए, ताकि फिल्म फेयर अवार्ड मिले हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आजकल के क्वेश्चन के आंसर्स में। तो जिसको जो मर्जी है खाए, दूसरों को नहीं टोके। जिसकी जो इच्छा है, ऊपर वाले ने उसे किसी पर्पस के लिए वो इच्छा दी है, करने दे। दी मुझे पूछना है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को रियलिटी बनाता है, तो क्या जो हम सुनते हैं या देखते हैं टीवी में या आसपास की चीजों में, वो सब इमोशन सिचुएशन वो भी हमारे माइंड में जाते हैं डायरेक्ट सबकॉन्शियस में, वो सब चीज रियलिटी में क्यों नहीं बनती है। देखिए, जब हम कुछ देखते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं।
जब जिस चीज़ में खो जाते हैं तो वो सबकॉन्शियस में चली जाती है और बिल्कुल रियलिटी बनती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सीरियल्स में देखते हैं थोड़े दिनों में देखिएगा आपकी लाइफ में घटने लगेंगी, अगर उस सीन में आप खो गए हैं तो। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी जो लाइफ की प्रोग्रामिंग है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देती है, तो उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। या कोई चीज़ बार बार लगातार दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है सुनते हैं तो दुनिया ख़त्म होने लगती है, हमें एविडेंस मिलने लगता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है अगर खो गए, उसको सच मानने लगे या थोड़ी देर के लिए भी इमोशन जोड़ लिया तो वो सच हो जाती है। वरना प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो जो आपकी लाइफस्टाइल है जो आज तक सुनते आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ दिख जाता है तो उसको ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आपको एविडेंस देता है कि देखो ये सही है। और जो चीज़ नहीं आपके लगता है कि गलत, नहीं होता ही नहीं है लाइफ में, ऐसा होता ही नहीं है, लोग अचानक रातों रात करोड़पति बनते ही नहीं है, तो टीवी पे दिखाता भी है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो यही डिफरेंस है। दीदी मेरी शादी फिक्स हुई है बट लड़के के फादर नहीं मान रहे हैं, प्लीज दी गाइड करे। सेम क्वेश्चन रेवती दी, मेरी मम्मी भी नहीं मान रही है लव मैरिज के लिए, प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। देखिए डिसाइड कीजिए डिसाइड कीजिए क्या चाहिए, क्योंकि जब आप डिसाइड कर लेते हैं अगर मुझे शादी करनी है तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपके डिसीजन को पूरा करने में। होता क्या है, हमारे ही विल पावर में कमी होती है, हमें ही किंतु परंतु रहता है। तो जब डिसाइड कर लीजिए जो होगा देखा जाएगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस है प्यार पे, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे की लाइफ में जो भी रेपरकशन होगा मैं झेलने को रेडी हूं, तो ये जो ब्रॉडवे है, जो ये रंगमंच है, आपको वो दे देता है जो आपकी इच्छा होती है। तो जटे रहिए, जो मान नहीं रहे उस पर ध्यान मत दीजिए, जो चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप चीजें वर्कआउट होनी शुरू हो जाएगी। दीदी मेरे सबकॉन्शियस बिलीव है कि लोगों की नजर लगती है, अगर उनसे सक्सेस शेयर करो एंड लोग हार्म कर सकते हैं तो मैं कैसे चेंज करूं ये बिलीव। देखिए पहले तो नजर लगने का बिलीव है तो वो तो बहुत इजी है, मत बताइए, सक्सेस खत्म हो जाएगी, उस पर इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं ना, मैं थोड़ी एनर्जी बचा के चलने वाले इंसान हूँ। जिस चीज में इजी ना काम निकल जाता है उसमें एनर्जी लगाती नहीं हूँ, जिस चीज को चाहिए उसमें एनर्जी लगाती हूँ। तो अगर मेरी कोई ऐसी बिलीव है जिसको मैं बहुत इजीली मोल्ड करके जी सकती हूँ, जो चाहिए उस पर फोकस किए कर सकती हूँ, तो मैं उस बिलीव पे वर्क नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ उस बिलीव पे वर्क करती हूँ जो मेरे आम जिंदगी में हिंड्रेंस का काम कर रही है, मेरे मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस का काम कर रही है। तो अगर आपको लगता है लोगों की नजर लगती है, लोगों से शेयर नहीं कीजिएगा, तो आपके मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस का काम नहीं करेगा, वो फिर भी मैनिफेस्टेशन होगा। तो शेयर मत कीजिए। बाकी लोग हार्म कर सकते हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस का काम करेगा। तो लोगों से प्यार करना तो शुरू कीजिए, यही मैं बोलती हूँ। लोग डाइट तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये मौखिक हिंसा, ये मानसिक हिंसा पे कंट्रोल नहीं करते हैं। और यही हिटलर के साथ हुआ। वेजिटेरियन हूं मैं डेड एनिमल नहीं खाता हूं, इतने सारे लोगों को मार दिया क्योंकि मानसिक हिंसा तो बंद ही नहीं की थी। तो पहले अपने ऊपर तो काम कीजिए, लोगों को अपने बराबर तो समझिए। क्या आप किसी का हार्म कर सकती हैं? क्या आप में पावर है किसी का हार्म करने की? तो जब आप में पावर नहीं है किसी का हार्म करने की, तो दूसरे में कैसे पावर आ गई आपका हार्म करने की? लोगों को अपने बराबर समझिए। किसी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है, जितनी पावर आप में है उतनी ही पावर दूसरों में भी है। दी मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और आई ग्रेजुएटेड इन 2014। ऑन विच बेसिस आई कैन अप्लाई वीजा? प्लीज गाइड मी टू मूव ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा। पहले तो एक देश चुनिए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा करिएगा तो दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। प्लस मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, जाइए अपने लोकल एरिया के इमिग्रेशन एजेंट से बात कीजिए, जो मारा एजेंट है उनसे बात कीजिए, वो ढंग से आपको गाइड करेंगे। इंटरनेट पे ढूंढिए, बहुत यूट्यूब चैनल है जो इन चीज़ों पे बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमेशा एक्सपर्ट से काउंसिल किया जाता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझसे काउंसिल मत लीजिए उन सब्जेक्ट पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं बता सकती हूँ, योग पे बता सकती हूँ, मेडिटेशन पे बता सकती हूँ। बाकी जो आने का प्रोसेस था मैंने कुछ किया ही नहीं था, मेरे हस्बैंड ने किया था, तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में। और मैंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया था। मैम, इज इट ओके टू हैव अ गुड क्राई
एंड देन फील रिलैक्स एंड बी हैप्पी। मैम मुझे बहुत दिन से एक परेशान कर रही है, तो मैं ये सोच रही कि एनर्जी नहीं दे रही थी बट कुछ नेगेटिव ना हो जाए, बट मैम आई डोंट नो कि मुझे सहन नहीं हो पा रहा है। देखिए इमोशनल स्केल इसके लिए दिया है, अगर बहुत परेशान हो रहे हैं और अगर उस वक्त आपका रोना आपको रिलीफ दिलाता है तो बिल्कुल रो लीजिए, लेकिन वहां रुकना नहीं है। अल्टीमेट एम है जॉय की तरफ जाना। अगर मैं बहुत परेशान होकर ऊंची आवाज में बोल देना या चिल्ला लेना मुझे रिलीफ दिला देता है तो मैं वो चिल्ला लेती हूँ, बट गिल्ट फील नहीं करती हूँ वहां पे। बस उससे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ, जिस पे चिल्लाया उससे माफी मांग लूंगी, रोया है तो खुद को भी शांत दे दूंगी कि ठीक है मैं इंसान हूँ, समुद्र की लहरें के जैसे मेरे भी जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव हिस्सा है, तो बस रोना मेरा हिस्सा है, मेरे इमोशन का हिस्सा है। अब मैं ऊपर उठूंगी, तो बस ज्यादा देर नहीं रहना है। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए, बट आगे बढ़ लीजिए। ये नहीं कि वो मीना कुमारी बन के बस रोते ही रहना है, मीना कुमारी नहीं बनना है हमें, है ना। देखिए मीना कुमारी की बातों से याद है, इतना रोने की एक्टिंग करती थी, उसकी अपनी लाइफ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, तो इसके लिए कहते हैं खुश रहिए। अच्छा, ये लोगों ने बोला, वो जो मैंने शुश वाली वीडियो डाली थी तो उन्होंने बोला व्हाट इफ वी हैव ऑलरेडी स्पोकन विद टू मेनी रिगार्डिंग आवर इशू। ये तो समझ में आ गया कि अभी नहीं बताना है, बट जो बता दिया उसका क्या करना है। तो अब्राहम कहती है कोई भी कदम गलत नहीं होता है, जो कदम ले लिया है वो कदम आपको एक नई दिशा देगा। तो जो बात कर लिया उस पर मिट्टी डालिए, आज से बात नहीं कीजिए। और इंसान जो है ना, हमारे सोसाइटी और हमारे इंसानों में ना बहुत छोटी याददाश्त है हमारी, हम अपने चीज़ों भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ जो परेशान कर रहा हो तो उसी पे ध्यान देते हैं। वैसे ही आसपास के लोगों की भी याददाश्त छोटी है, जब आप भूल जाए, आप बात करना, रिगर्जिटेट करना बंद कर दीजिएगा उस चीज़ को, तो लोग भूल जाएंगे आपकी बात और एक नई दिशा देना शुरू कर दीजिए अपनी सोच को, अपने जीवन के तरीके को। मैम जब हम किसी से 2-3 बार फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और वो पर्सन उधार कहकर पैसे लेता है बट पैसे वापस नहीं देता है, तो हमें क्या उस पर्सन को आगे बढ़ के हेल्प कर देनी चाहिए? देखिए मैं बहुत हेल्प करती थी अपने फ्रेंड्स की पैसों से, बट मैंने देखा पैसे से हेल्प करके उसकी जिंदगी नहीं बदली। जब ज्ञान दे दिया उसे तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो मैं अब पैसों से हेल्प नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं पता ऊपर वाले उसको पैसे से कमी देके कौन सा कॉन्ट्रास्ट देके क्या सिखाना चाह रहा है। क्योंकि आप किसी को पैसे से हेल्प कर भी दीजिएगा तो एक क्विक फिक्स है, बट उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उस कॉन्ट्रास्ट से गुजरेगा तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा और शायद वो अपने जीवन में वो कर पाएगा जो वो आपके पैसे लेने के कारण नहीं कर पा रहा है। जैसे मेरे जीवन में कॉन्ट्रास्ट था, मेरे परिवार वाले मेरी हेल्प करते थे पैसों से, लेकिन मैं उस पैसे के हेल्प से कुछ मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा था। बदलाव तब आया जब वो दिए हुए पैसे भी कम पड़ने लगे और फिर मैंने प्रण लिया कि अपने जीवन के बदलना है। तो पैसे देने से आप किसी के जीवन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ज्ञान देने से हेल्प करते हैं। और आपको नहीं पता ऊपर वाला उसके लाइफ में वो पैसे का कॉन्ट्रास्ट देकर उसको क्या सिखा रहा है। तो गिल्टी फील मत कीजिए और उस इंसान को देखिए कि वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत संपूर्ण है, और देखिए उसकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। They say bottling up emotion can lead to great sadness. Sometimes sharing helps, even though other person may not be the solution. Also, sometimes discussing an ailment helps in many ways because other person could guide me referring to doctor, diet. देखिए मैं तो पूरा पढ़ूंगी भी नहीं आपके क्वेश्चन। ये होती है, 2 तरीके की हेल्प होती है। एक होती है पेन किलर खाने वाली हेल्प और एक होती है जड़ से हटाने वाली हेल्प। तो जो अंग्रेजी दवा है वो कोई भी बीमारी के चीज़ों को जड़ से ख़त्म नहीं करती है, वो पेन किलर ख़त्म देती है ताकि थोड़े दिनों के लिए वो चीज़ दोबारा नहीं हो, बट फिर भी वो दोबारा हो जाती है। और जो योग है वो जड़ से ख़त्म करता है। धीरे है, आसान नहीं है योग करना, बट उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देता है। यही है कि अगर जिससे आप बार बार डिस्कस कीजिएगा, आपको लगता है वो सोल्यूशन दे रहा है, बट वो सोल्यूशन नहीं देता है आपको। आप सिर्फ उस चीज़ को बार बार डिस्कस करके थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा लगता है रिलीफ मिल गया मुझे, और लगता है कि बस अब सोल्यूशन मिल जाएगा, बट देखिएगा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक तो ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मेरा मानना है बात नहीं करनी चाहिए। बाकी
फ्री विल है इस दुनिया में और मेरे पास सब चीज़ के आंसर नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही एविडेंस देगा। बिल्कुल बात कीजिए। नमस्ते मैम, क्या हमें इनर सेल्फ को पता, क्या हमारे इनर सेल्फ को पता होता है कि हमें क्या चाहिए? क्योंकि कितनी बार हम कंफ्यूज होते हैं अपनी चॉइसेस को लेकर, और हमारे इनर सेल्फ को हमें क्या चाहिए, सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? नहीं, इनर सेल्फ को नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। इनर सेल्फ आपको गाइडेंस देता है, बट चॉइस हमेशा आपकी रहनी चाहिए। इसके लिए बोलते हैं डिसाइड कीजिए क्या चाहिए, और फिर उस डिसीजन के पूरे होने में जो फिजिकल चीजें लगेगी, जो नेचुरल तरीके से वो मैनिफेस्ट होगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। इसके लिए जो लव मैरिज करते हैं, तो अगर चाहिए वो इंसान, तो लव मैरिज होने के बाद उस रिपरकशन के लिए भी तैयार हो जाइए। क्योंकि इनर सेल्फ को नहीं पता होता है आपकी चॉइस क्या है, आपको डिसाइड करना होता है। फिर इनर सेल्फ आपको एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता दिखाएगा। अच्छा, तुम्हारी ये डिजायर है, ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी है, कोई बात नहीं, ये दूसरा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे भी चूक कर दिए, कोई बात नहीं, ये भी नया पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। तो कभी भी आप गलत नहीं होते और कोई भी डिसीजन रॉन्ग नहीं होता है। अगर एक गलत शादी हो गई तो उस गलत शादी से भी बहुत सारे नए रास्ते निकलते हैं। तो उस शादी में अटक के नहीं रहना है, उस प्रॉब्लम को बार बार सोच के नहीं रहना है, उससे बाहर कैसे निकले, उस लेमन जो मिला है उससे लेमनेड कैसे बनाए, वो सोचना होता है। तो आपको डिसीजन खुद लेना है, इनर सेल्फ डिसाइड नहीं करता आपके बदले, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें फ्री विल दिया है चूज करने का। हाउ टू डू वाइब्रेशनल कैलिब्रेशन, हाउ टू कैलिब्रेट। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो चाहिए उसके वाइब्रेशनल लेवल में पहुंचना। या मतलब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए का वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, वाइब्रेशनल इमोशन क्या होगा, उसके लेवल में पहुंचना होता है कैलिब्रेशन। मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस तो नहीं करती, बट जब चीजें थोड़ी अलग चलती है तो सेल्फ टॉक हो जाती है। तब क्या करूं? सेल्फ टॉक करके बस बाहर निकल जाइए, अटक के नहीं रहना है, बस बाहर निकल जाना है। दीदी, डिजायर में फायर होना जरूरी है, ये मतलब थोड़ा समझा दीजिए अच्छे से एग्जाम्पल देके। देखिए, मैं शब्द थोड़ा संभाल के यूज करने बोलती हूँ। डिजायर में फायर तो जलाएगी, फायर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको मैनिफेस्टेशन के और करीब ले आती है। लेकिन अगर डिजायर में फायर ले आइएगा तो मैनिफेस्टेशन हो भी जाएगा, बस जला सहलाते रह जाइएगा, जले पे महलम लगाते रह जाइएगा। शब्द वही है, मीनिंग शब्द दो है, मीनिंग वही है, बट सही शब्द आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट डिफरेंट कर देगी। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर रखिए, जो चाहिए बस चाहिए। आज नहीं होगा, कल होगा तो भी सही, परसों होगा तो भी सही, उसके नहीं होने से मेरी डिजायर चेंज नहीं होगी। और जब तक वो हो नहीं जाएगा, मैं हर संभव कोशिश करूंगी उसको पाने की। ये होती है स्ट्रॉन्ग डिजायर। गिव अप नहीं करना स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। तो चलिए, ये रही मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगले फ्राइडे मिलूंगी आपके और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेके। मंडे मिलूंगी अब्राहम के लेक्चर्स लेके। और अगले हफ्ते से मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत सारी टेक्निक्स नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को लेके। तो मैं शायद अगले हफ्ते से कुछ टेक्निक्स लाऊंगी। जरूरी नहीं है मैं वो खुद कर रही हूँ, बट हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर टेक्निक हर इंसान पे काम नहीं करती है। तो मेरा काम है एज अ गाइड आप लोगों को टेक्निक बताना, करके देखिएगा। अब ये मत पूछेगा आपने किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निक नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम टेक्निक करती हूँ, और मैनिफेस्टेशन मेरी बहुत स्मूथली होती है। जो चाहिए बिल्कुल वैसे ही मिलता है मुझे। तो जर्नी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निक्स कीजिएगा परेशान हुए बिना। मेरी जो टीचिंग की बेसिस है, खुश रहना, परेशान नहीं होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना, और जब तक वो डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती है, डिज़ायर को बार बार बदलना नहीं। बस फन के लिए वो सारी टेक्निक्स कीजिएगा जो मैं आगे बताने वाली हूँ, परेशान होके नहीं कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ मैं अब आपसे मंडे को। बाय बाय।